हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बाइपार्टाइट हुए तो काफी समय हो गया। मार्च में आपको सैलरी भी मिल गई थी, लेकिन जो मई में जो डीए डिक्लेयर होता है उसमें कुछ देरी हुई। तो जो जो इंडेक्सेस जारी होते हैं उसमें देरी हुई, इसलिए जो है मई के मंथ में डीए की कैलकुलेशन नहीं हो पाई थी। अब वो 7 जून को जो है वहां पर जो भी डीए के जो डेटा थे, बेसिकली इंडेक्स के डेटा थे, वो जारी हुए। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का मई से जो इफेक्टिव डीए है वो कितना होगा, आज उसके बारे में बात करते हैं। और उसमें कैलकुलेशन में आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे ये मूवमेंट करती है कैलकुलेशन। नेक्स्ट टाइम आप खुद भी निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आप जेआईबी सीआईबी कर रहे हैं तो जेआईबी सीआईबी करने के लिए बेस्ट प्लेस है ये। यहाँ पे वीडियो क्लासेस हमारी लाइव यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दिया हुआ मोबाइल एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सीआईबी का जो पेपर है उसका क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। 1499 में आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और ये जो सारी सारी प्रिपरेशन है, ये सारी प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। और नए नए जो जानकारी भरे वीडियो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि कैलकुलेशन कैसे करें जिससे आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफिकेशन रहे कि अल्टीमेटली कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं दो सीट आपको दिखाता हूँ। पहली मैं सीट दिखाता हूँ आपको जहां पर आपकी कैलकुलेशन हुई है। जहां पर आपकी कैलकुलेशन हुई है ये जनवरी, फरवरी और मार्च का जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैसे निकलता है, तो क्या करते हैं, जो भी इंडेक्स जारी होते हैं वो 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। तो अगर मई का जारी करना तो 1 महीने पहले, या आप ऐसे समझ लीजिए क्वार्टरली चलता है। जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से चलेगा आपका अप्रैल मई जून, फिर चलेगा जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जनवरी में जो इंडेक्स था वो 138.9, फरवरी में इतना और मार्च में इतना। तो ये जो इंडेक्स दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। इंडेक्स का क्या निकालते हैं, एवरेज। तो इंडेक्स का एवरेज निकला, यहां पर आया है 139। फिर हम देखते हैं लास्ट क्वार्टर का एवरेज क्या था, 138.76। और जो डिफरेंस है, और इस बार का जो जो अभी नया जो हमारा इंडेक्स चेंज हुआ है, नए इंडेक्स में हमारा क्या हुआ, बेस ईयर बदल दिया गया है। तो बेस ईयर, ये इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। जो बेस ईयर पहले था, पहले हमारा 1960 का बेस ईयर चलता था और यूनियन काफी समय से इसकी मांग कर रही थी। ये मांग इस बार जो है मांग मान ली गई है इस बार। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एवरेज इंडेक्स जो है 1960 के अकॉर्डिंग बेस लेके चला करता था, तो स्लैब बहुत ऊंचे पहुंच गए थे। जो स्लैब आप देख रहे हैं 8,000 9,000 पहुंच गए थे। जब इसको रीएडजस्ट किया गया और इंडेक्स 2016 से जब निकाला गया, तो 2016 से चलते चलते हर साल में 4 बार इंडेक्स आता है। हर साल में 4 बार हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं क्वार्टरली हिसाब से। तो जब हम करते करते हम यहां पहुंचे, जब हमारा सेटलमेंट हुआ था, तो सेटलमेंट के समय हमारा जो नया वाला 2016 के अकॉर्डिंग इंडेक्स था, जो हमारा 2016 के अकॉर्डिंग इंडेक्स था, वो इंडेक्स आपका 13046 था। अब इसमें देखिए आप, जो उससे पिछला वाला था वो 123.03, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 7%। और इस बार जो डीए का रेट है वो 1% के हिसाब से लग रहा है। अगर आप पीछे वाले उसमें देख पाएंगे तो यहाँ डीए का रेट जो होता था 0.07% होता था। क्योंकि अगर इतने इंडेक्स में 1% निकल जाए तो बहुत हजारों में आ जाएगा। तो वो 1% नहीं, 0.1% नहीं, उससे भी छोटा था। तो जब रीएडजस्टमेंट हो जाती है, या 2016 पे बेस रीसेट रीकैलकुलेट हुआ है, तो डीए बिल्कुल पॉइंट जो है उसके बिल्कुल इक्वल हो गए। तो जो भी एवरेज इंडेक्स आता है उतना ही समझ लीजिए आपका डीए का रेट होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब जो फरवरी 2024 का लास्ट था, तो वहां पर हम पहुंचे थे 15.73 पर। और अभी हमने देखा तो 15.97 आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये डिफरेंस पहुंचता है हमारा 0.24%। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सैलरी का डीए है वो मई से, कब से, मई 2024 से 0.24% ऐड हो गया है। तो ये टेबल में देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखाई देगा क्योंकि परसेंटेज बहुत कम है। अगर किसी की 19,500 की सब स्टाफ की सैलरी है बेसिक,
तो उसको केवल 61 रुपए का फायदा मिलने वाला है। और अगर हम क्लेरिकल, अब क्लेरिकल का नाम बदल गया, आपको पता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट हो गया है। तो इसकी बात करें अगर हम, तो क्लेरिकल की, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो डीए है, ये हमारा डीए जो है बेसिक स्ट्रक्चर पर 24,500 की बेसिक पेपर केवल 75 रुपए का फर्क आया है। और अगर ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो अगर हम 48,480 से स्टार्ट करते हैं तो 149 रुपए। तो इस टेबल में आप जिस भी बेसिक पर हैं उसमें आप देख सकते हैं। और औसत अगर बात करें कि 50,000 वाले की सैलरी के लिए 150 रुपए का फर्क आया है, 50,000 वाले के लिए 150 रुपए का फर्क आया है, और 25,000 वाले के लिए उसका आधा आया है, और 25,000, तो एक आप मोटा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जिसकी 50,000 रुपए सैलरी है उसको 150 रुपए का फायदा हुआ है। 50,000 रुपए की जिसकी बेसिक है उसको 150 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको जानकारी दी जो कंप्लीट डीए का कैलकुलेशन कैसे होगा। नेक्स्ट टाइम भी आप करेंगे तो जो सीपीआई के डेटा रिलीज होंगे सीधे एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज को अभी का जो एवरेज है उससे माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा एग्जैक्टली उतना ही आपका डीए बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी। बैंकिंग से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना हो, करंट अफेयर्स के बारे में कुछ और जो जो मुद्दे चलते हैं उनके बारे में वीडियो देखना हो, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोग जो है और भी नए नए वीडियो जो है आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।